ओम अगस्तीशाय नमः। अभी हम देखेंगे एक और प्रसंग जिसमें हनुमंदासन जी ने एक घटना का वर्णन किया है जिसमें किस तरह अगस्त्य महर्षि ने मार्गदर्शन किया। हनुमंदासन जी के शब्दों में मैं शुरुआत करता हूँ। लगभग 70 साल का एक बुज़ुर्ग व्यक्ति एक युवा के साथ आया। उसके उसके युवा की उम्र लगभग 30 के आसपास थी। वो दोनों जब आए लेकिन उनके चेहरे पर एक अधूरे मन से आने के भाव थे, जैसे वो किसी ने उनको ज़बरदस्ती भेजा है। दरअसल मतलब वो जो लोग किसी के कहने पर शायद जीवनाड़ी पढ़ने के लिए आए हो, मतलब वो किसी के कहने पर दबाव में आकर यहाँ से उसी लिए आए हो। फिर उन्होंने बताना चालू किया, यह मेरा बेटा है जो लंबे समय के बाद हुआ है। वह एक बड़ी समस्या में फंस गया है। केवल अगस्त्य मुनि ही उन्हें बचा सकते हैं। उसकी आवाज़ भावना से घुटी हुई थी और उसने हाथ जोड़कर विनती की। उनका बेटा शिक्षित लग रहा था, लेकिन उसका असभ्य चेहरा बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। शिक्षित था लेकिन उसका असभ्य और बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था, जैसे काफ़ी समय से वह सोया नहीं। समस्या क्या है? मैंने बेटे से पूछा। वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिता ने कहा, अगस्त्य मुनि से स्वयं पूछे कि क्या समस्या है। मैंने कहा, अगस्त्य मुनि से पूछना वास्तव में एक विकल्प है। इसमें मेरे लिए क्या? आप यहाँ अपनी परेशानी का उपाय तलाशने आए हैं। यदि आप मुझे बताएं यह क्या है तो मैं अगस्त्य मुनि को किसी उपाय के लिए अनुरोध कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि यह सब मैं कर सकता हूँ। आप मतलब कि आप पहले बताए समस्या, तो मैं उपाय के लिए अगस्त्य महर्षि से अनुरोध कर सकता हूँ। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि अगस्त्य मुनि ही हमें सब बताएंगे। अगस्त्य महर्षि ही हमें सब कुछ बताएंगे और हमें अपना मुंह नहीं खोलना है। मैंने कहा, जिन लोगों को इस तरह का आशीर्वाद मिलता है वह लोग बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। यहाँ हालांकि आने वाले का दृष्टिकोण, मतलब कि उनको बिना बताए उनकी समस्या का हल मिल जाता है, ऐसे लोग बहुत वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। हालांकि आने वाले के दृष्टिकोण, उसका व्यू, उसकी विश्वास और उसकी सच्चाई पर निर्भर करता है। यदि आप यहाँ झूठ बोलते हैं तो अगस्त्य मुनि आपको परखने के लिए झूठ बताएंगे। यदि आप झूठ बोलेंगे तो अगस्त्य मुनि भी आपको परखने के लिए झूठ बताएंगे। यदि आप निश्चित उनका परीक्षण करने के बारे में सोचते हैं तो सुनिश्चित करें कि वहाँ आपका परीक्षण करेंगे। यदि आप उनको टेस्ट करने आए हैं तो वो आपको टेस्ट करेंगे। मैंने कहा। पिता कुछ देर चुप रहे। वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसे छुटकारा दिलाया जाना चाहिए, बस यही। उन्होंने फिर वही बात कही। मैंने उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना ही जीवनाड़ी खोल दी। अभी उनसे ज़्यादा बात करने में मैंने जीवनाड़ी खोली। हनुमंदासन जी ने जीवनाड़ी खोली और उसमें केवल एक ही वाक्य आया, उसे जाने दो और लगभग 48 दिनों के बाद अगस्त्य के पास आने दो। अगस्त्य मुनि का एकमात्र उत्तर था, केवल एक वाक्य में और एकमात्र उत्तर कि उसे जाने दो और 48 दिन के बाद में फिर से वापस आने दो। यह क्या साहब, कुछ नहीं निकला? उसके पिता ने कहा, कुछ नहीं निकला।
अगस्त मुनि बिना किसी कारण के कुछ नहीं कहते। कृपया जो कहा गया है वह कीजिए, 48 दिनों बाद वापस आइए, हनुमंदासन जी ने कहा। जिस क्षण उन्होंने ऐसा कहा, वह पिता उन पर निराश हो गया, नाराज़ हो गया और कहा, यह मेरी गलती है, मैं यहाँ आया, तुम पर भरोसा किया, आया स्वयं से जानकारी एकत्रित करेंगे और उत्तर स्वयं को देंगे। चूँकि मैंने उल्लेख नहीं किया कि मेरी समस्या क्या है, क्या कुछ नहीं कह सकते और 48 दिनों बाद वापस आने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। आप मुझे 48 दिनों के बाद वापस आने के लिए कह रहे हैं। मैंने भी इस तरह धोखाधड़ी वाली हरकत नहीं देखी। कुल धोखाधड़ी। वह डाटा और जगह वहाँ से बाहर झट करके निकल गया, फटाक से निकल गया। मतलब वो नाराज़गी भरे स्वर में उसने कहा कि ये सब आप धोखाधड़ी वाली बातें करते हैं। बालक भी अपने पिता के साथ, वह जो लड़का उनके साथ में आया था वह भी पिता के साथ में सिर झुकाकर चला गया। मेरा दिल टूट गया था। हालांकि मैं यह सोचकर चुप रह गया कि अगस्त महर्षि एक और कोई नई चीज़ बताना चाहते हैं। उतनी देर में एक व्यक्ति एक कागज़ लेकर आया जिसमें लिखा था कि जिससे उससे लगा था कि अगस्त मुनि उसे बताएंगे। मैंने आधे मन से नाड़ी पढ़ना शुरू किया। मतलब इस घटना के बाद में एक व्यक्ति आया और उसने अगस्त महर्षि से कुछ बताएंगे यह कहने के लिए कहा। बिना पूछे यह कौन है, अगस्त मुनि उत्तर देने लगे, जो पूरी तरह असंबंधित लग रहा था, पूरी तरह से। मतलब बिना कुछ बताए अगस्त मुनि उत्तर देने लगे। मैंने तो आधे मन से नाड़ी खोली थी, हनुमंदासन जी ने आधे मन से नाड़ी खोली थी। अगस्त मुनि बिना बताए उत्तर देने लगे, जो उस व्यक्ति से संबंधित नहीं लग रहा था, पूरी तरह से। क्या कहते अगस्त मुनि? वह एक चोर है जिसे ड्रग्स की लत है। वह धन जमा करने के लिए विदेश की भूमि पर गया था। उन्होंने उस विदेशी भूमि में वेश्याओं के साथ अश्लील फिल्मों में अभिनय किया, केवल वात्स्यायन के अर्ध में वात्स्यायन के सूत्र को प्रदर्शित किया। हालांकि उसने जो पाप किया है वह उस पर बहुत पैसा जमा किया। जिस क्षण उसे महाराष्ट्र के बहादुर वीर की भूमि पर छत्रपति शिवाजी, महाराष्ट्र के बहादुर वीर मतलब छत्रपति शिवाजी की भूमि पर कदम रखा, उसने उसकी खरीदी हुई फिल्मों के साथ उसे पकड़ा गया। वह पूरी तरह से बच गया और आज सुबह ही तमिलनाडु आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वह कुछ घंटों में पकड़ा जाएगा और कुछ समय सलाखों के पीछे बिताएगा। अस्थायी जमानत मिलने के बाद 48 दिनों के बाद वह अगस्त के पास वापस आएगा। अगस्त को दोषी ठहराने के लिए और आरोपित करने के लिए पिता को लकवा हो जाएगा। अगस्त से प्रार्थना करने के बाद ही जवाब आएगा। जवाबी फायरिंग अगस्त महर्षि की, और बहुत ही भयानक तरीके से। देखिए, मैं फिर से पढ़ता हूँ अगस्त मुनि ने क्या कहा था, वो बताता हूँ मैं आपको। वह एक चोर है जिसे ड्रग की लत है। वह धन जमा करने के लिए विदेशी भूमि पर गया था। उन्होंने उस विदेशी भूमि में वेश्याओं के साथ अश्लील फिल्मों में अभिनय किया, केवल वात्स्यायन के अर्थ में वात्स्यायन के सूत्र को प्रदर्शित किया। हालांकि उसने जो पाप किया उस पर बहुत पैसा जमा किया। जिस क्षण उसे महाराष्ट्र के बहादुर वीर छत्रपति शिवाजी की भूमि पर कदम रखा, उसने खरीदी हुई अपनी फिल्मों के साथ पकड़ा गया। वह किसी तरह बच गया और आज सुबह तमिलनाडु आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वह कुछ घंटों में पकड़ा जाएगा और कुछ समय सलाखों के पीछे बिताएगा। अस्थायी जमानत मिलने के बाद वह 48 दिनों के बाद अगस्त के पास वापस आएगा। अस्थायी जमानत, टेम्पररी बेल मिलने के बाद वह अगस्त के पास वापस आएगा। अगस्त को दोषी ठहराने और आरोपित करने वाले पिता को लकवा हो जाएगा। अगस्त से प्रार्थना करने के बाद वह बच जाएगा। जवाबी फायरिंग में इतनी तेज़ी थी उसकी उतने ही गर्म तरीके से। यह अगस्त महर्षि ने बहुत कड़क लहजे में
नाड़ी में जवाब दिया था। जल्द ही डालने के लिए एक बूढ़े आदमी का बेटा, जो पहले एक विदेशी भूमि पर गया था, पॉर्न फिल्म का अभिनय करके धन अर्जित किया था। ड्रग्स वह बूढ़े आदमी का बेटा जो पॉर्न फिल्म बना के उसने वहाँ पे पैसा जमा किया था और ड्रग्स का आदी हो गया था। वह उस फिल्मों को भारत में बेचने के लिए, तस्करी के लिए लेकर आया था। वहाँ उसे हवाई अड्डे, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया। वह किसी तरह बच निकला, मतलब मुंबई में, और उसके बाद वह तमिलनाडु आया था। उसके पिता को जब तो यह सब पता था, लेकिन फिर भी वह चुप रहे। अगस्त मुनि के और वहाँ चुप रहे, उनको सब पता था किस वजह से यह हो रहा है, और वहाँ चुप रहे। अगस्त मुनि से पूछना चाहते थे, वो अगस्त मुनि से बुलवाना चाहते थे। सब कुछ ठीक है, लेकिन मुनि ने खुद पिता को यह क्यों नहीं बताया? और अधिक, वह पूरी तरह से असंबंधित व्यक्ति के लिए यह सब क्या हो रहा है? मैं यह सब समझ में नहीं पाया। इन सब बातों का लिंक करके हनुमंदासन जी ने जब समझ में आया कि यह जो व्यक्ति है का इसमें कुछ संबंध नहीं है, उसके बारे में उसके इसमें ये सब आया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। हनुमंदासन जी कहते हैं, मुझे यह जानकर झटका लगा कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली जानकारी किसी दूसरे के लिए प्रकट हो रही है। किसी व्यक्ति को दी जाने वाली जानकारी किसी दूसरे के लिए प्रकट हो रही है। बिना चौंकाए वह व्यक्ति महामुनि के पास आया, सब लिख रहा है। उसने मुझे बहुत परेशान किया। तब मैंने उस व्यक्ति से कहा, साहब, इसमें कुछ गलती हो रही है। यह जो दृष्टांत यह किसी और के लिए आया है। यह सब उस लड़के के पिता को पता था, लेकिन फिर भी वह चुप रहे और अगस्त मुनि से जीव नाड़ी में जानना चाहते थे। फिर भी हनुमंदासन जी के मन में ये सवाल आया कि वह समझ नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि ये किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। यह जो उन्होंने उससे कहा, जैसे ही उस व्यक्ति से कहा कि यह सब कुछ मुझे गलत लग रहा है, यह जो है वो उनके लिए नहीं है, उसे फाड़ दे और कृपया बताए मुझे क्या पूछना चाहते हैं। मैं अगस्त्य महर्षि के वचनों के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने जो देखा, वह व्यक्ति बहुत रोने लगा। न तो मैंने जो कहा उसका प्रतिशोध लिया, न ही उसने कागज़ फाड़ दिया। वह अचानक मेरे पैरों पर गिर गया। जो व्यक्ति सामने था, वह व्यक्ति के कुछ बोल ही नहीं रहा था और वो रोने लगा और हनुमंदासन जी के पैरों में गिर गया। सर, अगस्त्य मुनि ने कहा, जो कहा वह सब सत्य है। यह मेरे लिए ही है। पहले जो पिता आए थे, वास्तव में मेरे ही पिता है। मेरे पिता के साथ आने वाला जो लड़का था, वह मेरा अपना भाई है। उसने बीई की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह एक जिम्मेदार इंजीनियर था। उनका जो चेहरा था, मतलब उनका जो रहन सहन और उसके जो छोटे भाई का रहन सहन, वह एक लुभावना था। और उसे लड़कियों की लत लग गई। उसने बताया कि वह विदेश की भूमि पर पॉर्न फिल्मों में काम करता है तो बहुत पैसा कमा सकता है। वह वहाँ गया। उसे किसी ने बताया कि वह विदेशी फिल्मों में, पॉर्न फिल्मों में काम करके, अश्लील फिल्मों में काम करके अच्छा पैसा कमा सकता है। वह वहाँ पे गया और वहाँ पे उसने बहुत पैसा कमाया। वहाँ गया और ख़तरनाक गिरोह में उलझ गया, गैंग में उलझ गया। वहाँ उसने बहुत पैसा कमाया और वापस आते समय पकड़ा गया। हम जानते हैं कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हमने कहा, आपके पिता को विश्वास नहीं है कि यह एक नहीं, तुम्हारा भाई, वह किसी सवाल से बाहर है, क्योंकि वह पहले से ही ड्रग्स का आदी है।
यह मैं था जिन्होंने आपके पास आने के लिए कहा। मतलब अगस्त वह जो व्यक्ति सामने खड़ा था, उनका जो भाई था, उसने ही उसे आने के लिए कहा था। मुझे पता था कि मेरे पिता की पिता अड़िग है और वह मानेंगे नहीं। मैंने उनका पीछा किया। अब मेरे भाई को बचाने के लिए कुछ परिहार बताइए, क्या किया जाना चाहिए? क्या मेरे पिताजी को लकवाग्रस्त लकवे के असर से बचाया जा सकता है? उन्होंने कहा, जो उनके जो उसमें जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा। जैसे ही मैंने अगस्त मुनि से बात की कि पिता को सज़ा मिल जाएगी, शेष प्रश्न के लिए 48 दिनों के बाद आए। अगस्त महर्षि ने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि उसके पिता को सज़ा मिल के रहेगी और बचे हुए प्रश्नों के लिए 48 दिनों के बाद आए। उसके बाद उन लोगों को अगस्त महर्षि के पास मत भेजिए जिन्हें अगस्त में विश्वास नहीं, महामुनि ने सीधे सीधे कह दिया। उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने अगस्त मुनि की बात पिता को सज़ा मिल जाएगी शेष प्रश्न के महामुनि ने कहा, उस व्यक्ति को अपने भाई को सीधे अपने पिता के साथ बिना भेजे उन्हें खुद आने चाहिए था। 39वें दिन ड्रग लेने वाले लड़के का पिता और बेटा वापस आए। पिता बात नहीं कर सकते थे, उसके पिता बात नहीं कर सकते थे। सबसे ऊपर मुश्किल से चल पा रहे थे क्योंकि दो अन्य उसे लाने में मदद कर रहे थे। बड़ा और छोटा भाई उसे लाने में मदद कर रहे थे। वह मुश्किल से चल पाते थे, अपने दोनों पैरों को मोड़ या खिंचाव नहीं कर सकते थे। वो अपने दोनों पैरों को मोड़ नहीं सकते थे, खींच नहीं सकते थे। उनके शब्द गदगद थे, उनकी आंखों में आंसू थे। नमस्कार के इशारों के साथ वहाँ हाथ भी नहीं मोड़ सकते थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? वहाँ आने के 6 घंटे बाद ही पुलिस उस ड्रग लेने वाले लड़के को पोर्नोग्राफी के मामले में, अश्लील फिल्में बनाने के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में था और 2 दिन पहले ही उसे जमानत मिली थी। यह सब देखने वाले पिता को उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हल्का लकवाग्रस्त लकवे का हल्का सा असर हुआ था। यह विश्वास के साथ यहाँ वापस आया कि एक बार उसे अपने बेटे को जमानत मिलते देखी। उसके बेटे को जमानत मिली। मुनि ने जो उल्लेख किया था वह अनेक मामलों में उनके मामले में सही निकला। जैसा कि महर्षि ने कहा था कि उसे पुलिस पकड़ लेगी, उसके पिता को लकवा होगा, यह सब बातें सही निकली। ड्रग लेने वाले बेटे ने पूछा कि भविष्य क्या है? अगस्त महर्षि ने जवाब दिया, जैसा कि उसने विदेशी भूमि में पॉर्न फिल्मों में अभिनय किया, हालांकि वह अब बच गया, उन्हें यहाँ उनके कृत्यों की सज़ा मिलनी चाहिए। मुनि ने कहा, और नशीली दवाओं से लत से छुटकारा पाने के लिए अगस्त महर्षि ने कुछ जड़ी बूटियों का भी सुझाव दिया। पिता के लिए उन्होंने एक जड़ी बूटी की किस्म का सुझाव दिया जो केवल पोडीगई पर्वत पर मिलती है। तमिलनाडु में पोडीगई पर्वत है, वहाँ पर मिलती है। हालांकि उन्होंने बी इंजीनियर के रूप में स्नातक किया गया है, लेकिन उनके कृत्यों ने नौकरी खो दी। हालांकि उस लड़के ने बी इंजीनियरिंग की है, लेकिन उसके कृत्य की वजह से उसने अपनी नौकरी खो दी। वहाँ कुछ समय के लिए धार्मिक वस्तुएं कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे था। उसके बाद वह धार्मिक वस्तुएं बेचने का व्यवसाय करता है। अब वह नशे की गिरफ्त से बाहर है, अब वह नशेड़ी नहीं है। पिता अब बिना किसी के मदद से चलते हैं और अपने पवित्र माथे पर पवित्र रक्षा भस्म लगाते हैं और गले में रुद्राक्ष की माला के साथ देखे जा सकते हैं। ओम अगस्तीशाय नमः। इस तरह अगस्त महर्षि ने प्रसंगों का वर्णन किया है।